ट्रांजैक्शंस रिलेटेड हमारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं उनको हमने कस्टमाइज़ करना सीख लिया एंड आई होप कि आपने किसी एक टेम्पलेट की प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपको ड्यूरिंग कस्टमाइजेशन कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी तरह की तो आप मेरे लिए कमेंट छोड़ सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड देयर। तो ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड टेम्पलेट्स जो ये सारे थे हमने कस्टमाइज़ करना सीखे। अभी एक और डिफरेंट तरह का टेम्पलेट है जिसको हमने अभी तक लर्न नहीं किया, इसलिए हम अब उसकी कस्टमाइजेशन भी नहीं करेंगे। तो इसको जब हम इन चीज़ों को सीख रहे होंगे तभी मैं इसकी कस्टमाइजेशन भी करूँगा। क्रिएट स्टेटमेंट, जो हम कस्टमर्स को अपने स्टेटमेंट सेंड करते हैं मंथली या जो भी ऑन डिमांड पीरियड उनका हो सकता है, तो उसके लिए सेटिंग जो आप स्टेटमेंट जनरेट करते हैं उसकी यहाँ से जनरेट होती है। किस तरह आप उसको, कौन कौन से आपको उसमें फील्ड्स चाहिए। जब आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं तो उसका जो एक स्टैंडर्ड प्रीव्यू क्विक बुक्स में ऑलरेडी है वो कुछ इस तरह का लगेगा, जिसमें ऊपर ये डिटेल्स होंगी सारी, देन ट्रांजैक्शन और इन्वाइसेस की डिटेल, और नीचे इसके आपको एजिंग शो हो रही होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड हमारी जो हमने ट्रांजैक्शंस के टेम्पलेट अभी तक डिज़ाइन किए उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो जब हम इनके फील्ड्स के बारे में डिफरेंट और ये एजिंग की डिटेल सीख रहे होंगे तभी हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। हम जस्ट शोइंग यू कि दिस इज़ अनदर टेम्पलेट। इसके अलावा जो कुछ की पॉइंट्स ड्यूरिंग द कस्टमाइजेशन आपको याद करने की, मीन ज़हन में रखने की ज़रूरत है। सबसे मेजर की पॉइंट जो है कि जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं तो आप उसमें कुछ भी डाटा एंटर करके सेव करते हैं तो बैकएंड वो जिस चीज़ के लिए वो फॉर्म है वो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है। आई रिपीट, ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है। जैसा कि हम टैक्स इनवाइस वाले फॉर्म में अगर हैं तो इसको, अगर मैं बैक ट्रांजैक्शन पे जाता हूँ, ये हमने एक ट्रांजैक्शन क्रिएट की थी ड्यूरिंग कस्टमाइजेशन। इसी ट्रांजैक्शन को हमने प्रिंट किया था एज ए डिलीवरी नोट भी, ऑल्दो ये सर्विस से रिलेटेड है बट फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको प्रिंट करके देखा कि ये डिलीवरी नोट के इसका प्रीव्यू किस तरह का आएगा। तो डिलीवरी नोट में कुछ इसका ये वाला प्रीव्यू था, इसमें कोई अमाउंट्स आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, ना ही नीचे टोटल में, लेकिन यहाँ पे हमें इधर अमाउंट शो हो रही है। हमने जस्ट इसको, इन दोनों कॉलम्स को प्रिंट के लिए हाइड किया हुआ है, टैक्स रिलेटेड सेटिंग्स को भी और नीचे वाले टोटल को भी जस्ट डिलीवरी नोट के प्रिंट में हाइड किया है। इफ वी कैन गो हेयर, basic and you can see in columns। तो ये जो अमाउंट का कॉलम है इसको हमने प्रिंट के लिए अनचेक किया हुआ है। देन यूनिट प्राइस जो है हमारी, इसको भी हमने प्रिंट के लिए अनचेक किया हुआ है, लेकिन ये स्क्रीन पे हमें नज़र आती रहेगी। अब इसका क्या मतलब है, स्क्रीन पे नज़र आ रही, प्रिंट पे नहीं आ रही, तो क्या बैकएंड पे ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड हुई होगी सिस्टम में? नो, ट्रांजैक्शन सिस्टम में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हुई है। आप इसको यहाँ पे कुछ भी नेम दे लें, चाहे यहाँ पे अपना नाम लिख लें, कुछ भी लिख लें, इनमें कोई भी फील्ड को हाइड करें, शो करें। जब आपने आइटम्स यहाँ पे चूज़ करके इस ट्रांजैक्शन को सेव कर दिया तो उस आइटम के रिलेटेड बैकएंड पे जो जो उसकी सेल प्राइस या कॉस्ट या टैक्स सेटिंग लगी होगी वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में सेव हो जाएगी। लेट्स से कि इसकी मैंने अभी, तो हमने इसकी एक जो प्रोडक्ट इनवाइस है वो भी इसी की क्रिएट की हुई थी, इसको एज ए इनवाइस भी प्रिंट किया था इस सेम ट्रांजैक्शन को जब हम अपना इनवॉइस वाला टेम्पलेट कस्टमाइज़ कर रहे थे। लेट्स से कि मैंने इनवॉइस अभी कोई क्रिएट नहीं की, मैं जस्ट यहाँ पे आके फील्ड्स एंटर किए और मैंने इन्वेंट्री के लिए कुछ फील्ड्स यहाँ पे फिल किए, 2-3 आइटम ऐड की और उनको मैंने एज ए डिलीवरी नोट प्रिंट कर दिया विद द इंटेंशन के इनवॉइस मैं कोई 10 दिन बाद या 7 दिन बाद अपने कस्टमर को सेंड करूँगा। अभी जस्ट मैं गुड सेंड कर रहा हूँ विद ए डिलीवरी नोट। तो जो ही मैंने उस ट्रांजैक्शन को सेव किया मेरी सिस्टम में एक एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। रिमेंबर, जो हमारी जो सेल्स इनवॉइस वाली विंडो है या इस पे जो फॉर्म है ये हमारा नॉन पोस्टिंग नहीं होता, एक्चुअली ये पोस्टिंग एंट्री होती है। तो इसको हम यहाँ पे कुछ भी नेम दे लें, नेम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसा कि इसको अपने डिलीवरी नोट के नेम दिया हुआ है, अभी हम डिलीवरी नोट वाले फॉर्म पे हैं, लेकिन अगर मैं रिपोर्ट्स में जाके इसके ट्रांजैक्शन जर्नल देखना चाहता हूँ, यू विल सी कि इसकी ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड हो चुकी हुई है और जिसके लिए ये डबल एंट्री पास हो चुकी हुई है आपके सिस्टम में। देन इसका जो आप टाइप दे सकते हैं ट्रांजैक्शन की वो है इनवॉइस। आल्दो हमें शो हो रहा था वहाँ पे डिलीवरी नोट, लेकिन ये हमने क्योंकि इनवॉइस वाला फॉर्म यूज़ करते हुए डाटा एंट्री कर रहे हैं सिस्टम में, तो इसकी जो टाइप है वो इनवॉइस है। और इनवॉइस जो होती है वो नॉन पोस्टिंग नहीं होती, जो ही आप इनवॉइस वाले फॉर्म में कुछ भी डाटा एंटर करके सेव करेंगे वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरह अगर आप उसमें होते हैं पीओ वाले विंडो में या सेल ऑर्डर में या कोटेशन वाली विंडो में, ये जो 3 आपके पास हैं ये चूँकि नॉन पोस्टिंग होती हैं इसलिए आप इसमें कुछ भी डाटा एंटर करते हैं, किसी भी तरह के इनको नेम देते हैं, यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर या वाट एवर वाइजर परचेज़ ऑर्डर कोई भी नाम देते हैं,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आल्दो यहाँ पे एक बैक एंड पे ट्रांजैक्शन कोड होती है, स्टिल आपको नज़र आएगी कि कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कभी भी आपके ट्रायल बैलेंस को जाके इम्पैक्ट नहीं कर रही होगी। जिस तरह आप सेल इनवॉइस वाले विंडो में जाके कोई डाटा एंटर करेंगे तो उसको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि परचेज़ ऑर्डर, कोटेशन एंड सेल ऑर्डर थिंग्स, ये जो जितनी भी हैं ये तीनों ये नॉन पोस्टिंग होती हैं, ये कभी भी आपके अकाउंटिंग को इम्पैक्ट नहीं करती। इसमें आप जो मर्ज़ी डाटा एंटर करते रहें। तो अगर आपके बिज़नेस का सेटअप कुछ इस तरह का है कि आपको जो आपका डिलीवरी ऑर्डर है वो सेपरेट चाहिए, आप उसको सिस्टम में पोस्ट नहीं करना चाहते, तो आपको इनवॉइस वाला फील्ड नहीं यूज़ करना। फिर आप सेल ऑर्डर वाले में आके यहाँ से एक टेम्पलेट अपने लिए बना लें जिसको आप नेम दे सकते हैं डिलीवरी ऑर्डर, और यहाँ पे आप कुछ भी डाटा एंटर करेंगे आपको इनवॉइस की तरह की डिटेल मिलेगी सारी। इट्स ए रेप्लिका ऑफ इनवॉइस यू कैन से। उसको आप नेम दे देंगे डिलीवरी ऑर्डर का, तो आप उसको प्रिंट करके कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। देन बाद में आप इसी को क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करते हुए इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं जिस भी डेट पे आपको करनी होगी। देन इसके अलावा जो एक नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी आप चीज़ों में फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो मैनुअली चीज़ों को टाइप करने की बजाय चीज़ों को लिंक करते रहा करें साथ साथ। जैसे कि बेसिक कस्टमाइजेशन में अगर जाता हूँ हमारे पास ये ऑप्शंस थे 3, फ़ोन, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस। तो इसको मैं यहाँ पे एज ए टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके मैनुअली टाइप भी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा ब्यूटीफुल डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आप इस पर थोड़ा मेहनत होती है इसको अलाइनमेंट करने में। लेकिन अगर आप इस तरह टिक करके चलेंगे चीज़ों को तो देन आप कंपनी की बेसिक सेटिंग में जाकर कभी भी कुछ चेंज करेंगे तो इन टेम्पलेट्स पे ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। आपको हर एक टेम्पलेट जाके बाद में डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनीज़ में लाइक मोर देन 20 टेम्पलेट भी मैंने डिज़ाइन होते देखे हैं डिफरेंट कामों के लिए। तो इतने सारे टेम्पलेट बाद में डिज़ाइन करना काफ़ी हेक्टिक टास्क है। आप चीज़ों को लिंक करके चला करें साथ। देन आप किसी भी फील्ड पे होते हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको मैनुअली डाटा टाइप करना है, जैसे ये पीओ नंबर है या जो डिस्पैच्ड बाई हमने एक अदर फील्ड वाले को यहाँ पे ऐड किया था। इसके अलावा कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको ये लिस्ट नज़र आ रही थी। तो इन सब लिस्ट को यूज़ करने के लिए आपके लिए लाजम है कि आपने ये तमाम लिस्ट प्रॉपरली क्रिएट की और इनको कस्टमर और वेंडर के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ जहाँ जहाँ भी लिंक करना होता है ये ऑलरेडी लिंक हुई हो। कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जैसे कि शिप वाया, इसको बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। लेट्स से यहाँ पे मैं अपनी गाड़ियों के नंबर ऐड करना चाहता हूँ, मेरी 10 व्हीकल्स हैं तो मैं उनके लिए लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं जिससे व्हीकल्स की लिस्ट यहाँ पे इनवॉइस पे क्रिएट करूँ या अपने डिलीवरी ऑर्डर पे शो करना चाहूँ तो करवा सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं शिप वाया यूज़ नहीं कर रहा, टीसीएस वगैरह मेरे पास कोई नहीं है, मैं खुद ही डिलीवर करता हूँ चीज़ें, तो मैं अपनी गाड़ियों के नंबर यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ये शिप वाया वाले जितने भी टीसीएस, यूपीएस, वाइजर ट्रक जो मैंने लिखा है इसकी जगह मैं अपनी गाड़ियों के नंबर लिख सकता हूँ, शिप वाया की जगह व्हीकल नंबर ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी एक प्रॉपरली यूज़ कर सकता हूँ ताकि बार बार व्हीकल का नंबर टाइप करने में मिस्टेक भी ना हो। सो यू हैव ए एनफ कस्टमाइजेशन। आई थिंक आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए हो। वेल आई थिंक हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, इसके ऊपर मज़ीद टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव एट टू एन अदर मॉड्यूल। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन पुट ए कमेंट फॉर मी, आई विल रिस्पॉन्ड देयर।